बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत और सीरत। सलाहुद्दीन बड़े बहादुर और फयाज थे। लड़ाइयों में उन्होंने मसीहों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीही आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। उनको जहाद का इतना शौक़ था कि एक मरतबा उनके नचले धड़ में फोड़े हो गए। उनकी वजह से वो बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन इस हालत में भी जहाद की सरगर्मी में फ़र्क ना आया। सुबह से ज़ोहर तक और असर से मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहे। उनको खुद ताज्जुब होता था और कहा करते थे, जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफ़ जाती रहती है और उससे उतरने और फिर से तकलीफ़ शुरू हो जाती है। मसीहों से सुलह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन ने मसीहों को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने पर यूरोप के ज़ायरीन जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, इस कसरत से टूट पड़े कि शाह रिचर्ड के लिए इंतज़ाम कायम रखना मुश्किल हो गया और उसने सुल्तान से कहा कि वो उसकी तहरीर और इजाज़तनामे के बग़ैर किसी को बैतुल मुक़द्दस में दाखिल ना होने दे। सुल्तान ने जवाब दिया, ज़ायरीन बड़ी बड़ी मसाफ़तें तय करके ज़ियारत के शौक़ में आते हैं, उनको रोकना मुनासिब नहीं। सुल्तान ने ना सिर्फ ये कि इन ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानब से लाखों ज़ायरीन की मदारात, राहत, आसाइश और दावत का इंतज़ाम भी किया। सलाहुद्दीन का गैर मुसलमों से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और ये उसका सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुसलमों के हकूक़ भी इसी तरह महफूज होते हैं जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन की तरह सलाहुद्दीन की ज़िंदगी भी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली सा मकान होता था। सुल्तान एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे। काहिरा पर कब्ज़े के बाद जब आपने फ़ातिमी हुक्मरानों के महलात का जायज़ा लिया तो वहाँ बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन जमा थे। सलाहुद्दीन ने ये सारी चीज़ें अपने कब्ज़े में लाने के बजाय बैतुल माल में दाखिल करा दी। महलात को आम इस्तेमाल में लाया गया और एक महल में अज़ीमुश्शान खानका कायम की गई। फ़ातिमियों के ज़माने में मदरसे कायम नहीं किए गए। शाम में तो नूरुद्दीन ज़ंगी के ज़माने में मदरसे और शफ़ा खाने कायम हुए, लेकिन मिस्र अब तक महरूम था। सलाहुद्दीन ने यहाँ कसरत से मदरसे और शफ़ा खाने कायम किए। इन मदारस में तलबा के क़ियाम व ताम का इंतज़ाम भी सरकार की तरफ से होता था। काहिरा में सलाहुद्दीन के कायम करदा शफ़ा खाने के बारे में एक सयाह इब्ने जबीर लिखता है कि ये शफ़ा खाना एक महल की तरह मालूम होता है जिसमें दवाओं का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इसने औरतों के शफ़ा खाने और पागल खाने का भी ज़िक्र किया। सलाहुद्दीन सल्तनत गौरिया के हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी और मराकशी हुक्मरान याकूबुल मंसूर का हम असर था और बिलाशुबा ये तीनों हुक्मरान अपने वक्त में दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में से थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।